सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सबके बीच मैं डॉक्टर आयुष अरुण आज आया हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके जी। आज 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर यानी वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। तो आज के दिन मैं आप सबसे ये डिस्कस करूंगा कि अर्थराइटिस क्या है, किन लोगों को हो सकता है, इसके उपचार क्या हैं, आप इससे बच कैसे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। मैं डॉक्टर आयुष अरुण कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में एक आर्थोपेडिक रेसिडेंट डॉक्टर हूँ। सो हम डेली बेसिस पर इन पेशेंट्स को देखते हैं जिन्हें अर्थराइटिस की शिकायत होती है। तो जी हाँ, अर्थराइटिस क्या है? देखिए, सामान्य भाषा में अगर आपके जोड़ों में यानी अगर आपके जॉइंट्स में किसी प्रकार का सूजन है, किसी प्रकार का रेडनेस है और आपको दर्द होता है तो वह अर्थराइटिस कहलाता है। अर्थराइटिस जो है उसे सामान्य भाषा में हिंदी में हम बहुत लोग गठिया कहते हैं, वात रोग कहते हैं, जोड़ों की वेदना भी कहते हैं। इसमें होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? एक बहुत ही नोन एंटिटी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि बूढ़े लोगों में काफ़ी समय के बाद, मैंने जब उनकी एज हो जाती है तो उनके जो दो दो जॉइंट्स होते हैं, उनके जॉइंट के बीच की जो स्पेस है वो स्पेस कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उम्र के साथ वेयर एंड टियर होता है, दोनों जॉइंट्स के बीच में बहुत यूज होता है, जिस कारण से जो कार्टिलेज होते हैं बीच की दो हड्डियों के बीच जो कार्टिलेज होते हैं, जो मेनिस्कस होते हैं, उनमें क्या होता है कि घर्षण पैदा होती है और वो घिस जाते हैं। तो उनके घिसने के कारण क्या है कि जो दो बोन्स हैं, जो मान लीजिए कि ये नी का ये ऊपर फीमर बोन है यानी थाई बोन है और ये अगर टिबिया है, तो दोनों के बीच जो है वो घर्षण होने लगता है और जिस कारण से दर्द, स्वेलिंग और रेडनेस आ जाती है। तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारे देश में। मतलब कि बुढ़ापे में आप समझ लीजिए कि 10 में से 8 लोगों को तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होना ही है किसी ना किसी जॉइंट का। अलग प्रकार के अर्थराइटिस हैं। एक गाउट जिसे कहते हैं हम, गाउट यानी इसे एक मेटाबॉलिक अर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वो हमारे जॉइंट्स में जाके जमा हो जाते हैं, जो वहाँ पे घर्षण पैदा करते हैं, वार्मथ पैदा करते हैं, रेडनेस पैदा करते हैं, दर्द करते हैं। ये मेटाबॉलिक अर्थराइटिस होता है। तीसरे प्रकार का एक अर्थराइटिस जो सबसे कॉमन है वो है, सबसे कॉमन नहीं मैंने वो भी काफ़ी कॉमन है, वो है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे शरीर का जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, मतलब हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं, वो हमारे शरीर के ही अंगों पर अटैक करने लगती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी हड्डियों पे, हमारे जॉइंट्स पे जाके अगर वो एंटीबॉडीज अटैक करती हैं तो वहाँ वो इन्फ्लेमेशन करती हैं, तो जिसके कारण हमें वो रियोमेटॉइड अर्थराइटिस की शिकायत होती है। ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है पुरुषों से। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अर्थराइटिस थे। और भी अलग कई प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं, जैसे कि सेप्टिक अर्थराइटिस, इन्फेक्टिव अर्थराइटिस। तो ये सारे भी एंटिटीज हैं। लेकिन वर्ल्ड अर्थराइटिस डे पे हम ये विशेष चर्चा करेंगे कि आखिर अगर हमें अर्थराइटिस है तो हमें पता कैसे चले कि हमें अर्थराइटिस है। दूसरी बात, हमारे पास उसे ठीक करने के, उस समस्या को ठीक करने के कितने सारे उपचार के तरीके उपलब्ध हैं, हम इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करें। तो सबसे पहली बात कि आपको कैसे पता चलेगा आपको अर्थराइटिस है। देखिए, अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपकी उम्र यदि 50 से ज़्यादा है और आपके जोड़ों में निरंतर दर्द रहता है, ज़्यादा काम करने पे या ज़्यादा चलने में वो दर्द बढ़ता है, तो मोस्ट लाइकली शायद आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कहीं भी हो सकता है, खास करके वो घुटनों में होता है, हिप जॉइंट में भी हो सकता है और स्पाइन में भी हो सकता है, जिस कारण से आपको इन अलग अलग अंगों पर दर्द महसूस होगा। सबसे ज़्यादा ये नी में होता है यानी घुटनों में होता है। और आपने कई बार देखा होगा, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनके जोड़ों में बड़ा दर्द रहता है, घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, तो वो सबसे लाइकली है कि वो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो उसके क्या क्या उपचार हमारे पास है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी कई स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अगर इनिशियल स्टेज में है तब तो हम दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं। दवाई यानी कि एनसेड्स, एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, यानी जो दर्द, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो दर्द कम करती हैं। लेकिन ये जो है ये फुल प्रूफ इलाज नहीं है इसका। ये दर्द कम कर सकता है लेकिन ये फुल प्रूफ इलाज नहीं है। और अगर आप लंबे समय तक
लंबे समय तक अगर आप दर्द की दवाइयाँ खाएंगे तो उससे आपके किडनी एवं आपके पेट पे गलत असर पड़ सकता है और लीवर पे भी गलत असर पड़ सकता है। तो ये रेकमेंडेड नहीं होता है। लेकिन जी हाँ, काफ़ी दर्द जब पेशेंट्स को होता है तो हम ये दर्द की दवाइयाँ भी पेशेंट्स को देते हैं। दूसरी बात, अगला क्या हमारे पास उपचार अवेलेबल है, एक hyaluronic एसिड का इंजेक्शन होता है जिसे हम सिनविक्स या मोनोविक्स कहते हैं। ये इंजेक्शन सीधा हम घुटनों के जोड़ों में दे देते हैं, जॉइंट्स में दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बीच का जो फ्लूइड, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो सूख चुका होता है। तो ये एक जेल की तरह काम करता है और दोनों जोड़ों के बीच में एक हल्का सा लुब्रिकेशन दे देता है। तो ये भी बहुत बार काम आता है। लेकिन अगर एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एडवांस्ड यानी कि कई स्टेजेस वो पार कर चुका है एंड अभी ऐसा है कि कोई भी उपचार कर ले इसकी कोई इलाज नहीं होगी। एक्सरे में यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों जो हड्डियां हैं वो एक पर एक आके बैठ गई हैं, ठीक है, दोनों के बीच में, हड्डियों के बीच में कोई स्पेस नहीं बचा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। सो टोटल नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम फीमर यानी जो हमारा थाई बोन है उसके लास्ट के पार्ट को कट करते हैं, जो हमारा टिबिया बोन है उसके ऊपर के पार्ट को कट करते हैं और इन दोनों पार्ट को हम मेटल इम्प्लांट्स लगाते हैं, मेटालिक इम्प्लांट्स लगाते हैं और इन दोनों के बीच में हम एक स्पेसर रख देते हैं, स्पेसर, तो एक जॉइंट स्पेस बन जाता है। जनरली इसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। यह एक आजकल के मॉडर्न युग में एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित करने वाली सर्जरी है। यह सर्जरी होने के बाद पेशेंट्स को लगभग 6 से 7 हफ्तों के बाद पूरी तरह से आराम हो जाता है। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की आवश्यकता लगती है और 6 से 7 हफ्तों के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल चलने लगते हैं। ये जो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, इसका खर्चा कुछ 1 से 2 लाख रुपए के बीच आता है एक पाव के लिए, डिपेंडिंग आप कहाँ पर सर्जरी करा रहे हैं, ठीक है। और रिस्क इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। बहुत लोगों को आप सुनिएगा कि वो कहेंगे कि अरे अरे ये मत कराओ, ये तो बहुत डेंजरस होता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत लोगों में हो रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट ये हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। ये थी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगली एक एंटिटी है जिसको कहते हैं हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, इसमें बेसिकली आपको एक आर्थोपेडिक सर्जन से ज़्यादा आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीबॉडीज़ हमारे जॉइंट्स पर जाके प्रहार करती हैं, ठीक है। इस केस में आप एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो आपको कई अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ देंगे, या तो स्टेरॉइड्स देंगे, या तो वो सल्फासलाजीन या फिर अजाथायोप्रिन, वो अपने हिसाब से जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिससे क्या है कि वो हमारा जो जॉइंट्स है जिस पे हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है उसको हम सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। और अलग प्रकार की जो अर्थराइटिस, जैसा मैंने आपको बताया, गाउट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन जो है वो हमारे जॉइंट्स के बीच में हो जाता है। उसमें यूरिक एसिड को ब्लड में कम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, एलोप्यूरिनॉल या फिर अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। वो फिजिशियन आपको चेक करेंगे, फिर उस हिसाब से आपको देंगे। चौथी जो एंटिटी थी सेप्टिक अर्थराइटिस। तो सेप्टिक अर्थराइटिस ज़्यादातर अक्यूट होती है। सेप्टिक अर्थराइटिस यानी कि आपके जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाना, ये भी होता है। टीबी के कारण हो सकता है इन्फेक्शन, किसी और बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें जनरली हम एंटीबायोटिक्स से उसका इलाज एवं उपचार करते हैं। तो ये कई प्रकार की अर्थराइटिस थी जिस बारे में मुझे लगा कि आपको ये जानना चाहिए। आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है, 12 अक्टूबर। आप सबको सचेत रहना चाहिए और आपको यदि कोई भी सिम्टम होता है तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिले और उनकी सलाह जरूर लें, ठीक है। और आप सबको मैं इसी के साथ अलविदा कहना चाहूँगा। और भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा और मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई एवं आंसर जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।